अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब आज अगेन हमारा चक्कर लगा था कॉस्को क्योंकि बस घर की कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। तो बस चीज़ें ख़त्म हो तो चक्कर लगते हैं इस तरह से मार्केट्स के या फिर सुपर स्टोर्स के। तो बस जनाब यहाँ पर एंटर होते साथ ही डील्स वगैरह लगी हुई थी और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ना प्लैक रिमूवर लगे हुए थे डिफरेंट ब्रांड्स के। और कुछ तो इन्होंने इस तरह से डिस्प्ले भी किए हुए थे क्योंकि मोस्टली लोग जो देखना चाहते हैं ना, क्यूरियस होते हैं कि इन बॉक्सेस में क्या है, तो वो फिर बॉक्सेस ओपन करके उसी तरह से छोड़ जाते हैं, फिर डेफिनेटली वो वेस्ट होती हैं चीज़ें। तो इस वजह से इन्होंने ना एक डमी उसकी लगाई हुई थी ताकि लोगों को पता हो कि इस बॉक्स में क्या है। और जनाब ये है ज्वेलरी सेक्शन और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे दिखा रहे थे कि ये कितनी एक्सपेंसिव रिंग अराउंड 14,000 पाउंड्स की लगी हुई थी, जस्ट वन रिंग। और जी ऑलमोस्ट सभी ज्वेलरी जितनी भी यहाँ पर लगी हुई थी काफ़ी एक्सपेंसिव थी। और इस वक्त तो बस इनको ना देखा ही जा सकता था इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी को। और जनाब उसके अलावा यहाँ पर वॉचेस भी लगी हुई थी, टॉप्स थे, छोटे छोटे ब्रेसलेट्स पड़े हुए थे। और बस मेरा तो यहाँ से हिलने का ना दिल नहीं कर रहा था और मेरे हस्बैंड ने आगे चलना शुरू कर दिया जैसे ही मेरा यहाँ पर उन्होंने देखा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर उन्होंने बस चलना शुरू कर दिया था कि बस अब आगे चलो, जो काम करने आया है ना वो कर लेते हैं। रश की बात करूँ तो रश आज भी था ज़्यादा क्योंकि संडे था और नॉर्मली यहाँ पर मेरा संडे को ही आना होता है। और लोग भी डेफ़िनेटली यहाँ पर ज़्यादा लोग संडे को फ्री होते हैं और उसी दिन बस उनकी कोशिश होती है कि अपने जितने काम है निपटा लें। और जनाब यहाँ पर ये एक रोटेटिंग प्लेट सी पड़ी हुई थी और नॉर्मली इसको हम सॉसेस के लिए या स्पाइसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइनिंग टेबल पर। और वुड की बनी हुई थी, अच्छी लग रही थी। तो जनाब सबसे पहले हम लोगों ने बैटरीज़ उठाई क्योंकि बैटरीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हुई हुई थी घर पर। और आपको पता है कि ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल भी होती हैं, चाहे वो रिमोट हो या मोस्टली बच्चों के टॉयज़ जो हैं वो बैटरी से ही चलते हैं। तो बस बैटरीज़ इस तरह से ले जाती हूँ ना तो अच्छा टाइम निकल जाता है बैटरीज़ के साथ। वरना नॉर्मली टेस्को वगैरह से या किसी भी लोकल शॉप से लेना तो वहाँ पर 12 बैटरीज़ जो हैं वो तकरीबन 8 पाउंड की आती हैं, तो बड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं वो। और जनाब समर्स जो हैं बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है और देखें यहाँ पर मोस्टली समर्स की चीज़ें पड़ी हुई थी। बारबेक्यू हो जाए या बीच की चीज़ें हो जाए या बच्चों के खेलने की चीज़ें हो जाए, आउटडोर टॉयज़ पड़े हुए थे बच्चों के। तो बस जैसे ही बस गर्मी आने का मौसम होता है ना, और उससे पहले इस तरह से इन्होंने चीज़ें डिस्प्ले पे लगा देते हैं कि लोग अपनी रिक्वायर्ड चीज़ें जो हैं वो बाय कर लें। क्योंकि यहाँ पर ऐसी गर्मी नहीं आती कि अगर यहाँ पर गर्मी का मौसम है लाइक 2-3 महीने हैं तो भरपूर किस्म की गर्मी रहेगी। यहाँ पर लास्ट टाइम तो हमारे पास सिर्फ कुछ दिन थे गर्मी के और लोगों ने बस उन्हीं डेज़ में जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ की थी, बीचेस पे गए थे या फिर बारबेक्यूज़ हो गए या बच्चों को पार्क्स वगैरह ले गए। तो इसलिए ना लोग यहाँ पे चीज़ें लेके रख लेते हैं कि जिस दिन भी सनी डे होता है ना तो उस दिन फिर वो अपनी बच्चों के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर लेते हैं आउटडोर। और जनाब पानी लेने के बाद यहाँ से हम लोग बिन बैग्स ले रहे थे। यहाँ पर मुझे बिन बैग की भी ना 2 वैराइटीज़ नज़र आई। एक इस तरह से आप देखें कि बिल्कुल हल्की क्वालिटी लग रही थी और ये एक थिक वाला प्लास्टिक लग रहा था। तो ये वाला बेटर था, इस वजह से हम लोगों ने ये वाला उठा लिया। और जनाब यहाँ पर ये लॉन्ड्री के लिए सॉफ्टनर्स पड़े हुए हैं, उसके अलावा सरफेस क्लीनर्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर सर्फ पड़ा हुआ है, सर्फ उसकी पिछली आयल में था। और यहाँ पर ये सरफेस क्लीनर ये भी बड़े अच्छे चल जाते हैं, लाइक यहाँ से ले जाती हूँ ना तो बस यूज़ करके आराम से घर से निकाल लेती हूँ, बार बार बाज़ार से लाने नहीं पड़ते। और इन चीज़ों की भी ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई होती है, बस जो चीज़ हमें सूटेबल लगती है या हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ से उठा लेते हैं और बड़ी आसानी हो जाती है। और उसके अलावा जी एक क्लॉग्स रिमूव करने के लिए जेल है और काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो आजकल मेरा ना किचन का सिंक मुझे बहुत तंग कर रहा है और उसमें हालांकि मैंने बेकिंग सोडा एंड विनेगर वगैरह भी डाला है, गर्म पानी काफ़ी डाला है, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। तो जी ये हमारा लिटिल हेल्पर आज बना हुआ है और इसकी कोशिश है कि इस ट्रॉली के अंदर जो चीज़ भी रखी जाए ना वो बस इसी के हाथों से रखी जाए। उसके अलावा यहाँ पर ये वाइप्स वगैरह पड़े हुए थे और ये कुछ डेटॉल के पड़े हुए थे, आगे इनके कॉस्को के अपना ब्रांड है, ये उसके पड़े हुए थे वाइप्स।
मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किए, मुझे पता नहीं है कैसे हैं, लेकिन होपफुली अच्छे होंगे क्योंकि इनके अपने ब्रांड के मैं किचन टॉवल्स वगैरह लेकर जाती हूँ तो बड़ी अच्छी क्वालिटी है उनकी। और जनाब यहाँ पर ये इनका फ्रोज़न सेक्शन है जहाँ पर नॉर्मली रेडी टू कुक चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, लेकिन हलाल यहाँ पर मुझे कम ही नज़र आया है। कभी मैंने देखा नहीं हलाल चीज़ें यहाँ पर। और जनाब उसके अलावा यहाँ पर डिश वॉशिंग लिक्विड देख रही थी और मैं फाइंड कर रही थी ब्लू वाला, बिकॉज़ ग्रीन से ना मेरे हाथ में एक्जिमा ट्रिगर कर जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ब्लू वाला ले लूँ, वो ज़रा सूट कर गया था मुझे, लेकिन वो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं था। और उसके अलावा यहाँ पर ब्लीच पड़ी हुई थी वैनिश की, जो कि वाइट कपड़ों के लिए भी थी, कलर्ड कपड़ों के लिए भी थी। उसके अलावा कपड़े धोने के लिए जेल पड़ा हुआ था। और जनाब यहाँ पर ये फॉइल पेपर पड़ा हुआ था, क्लिंग रोल्स पड़े हुए थे। और ये तो मुझे पता नहीं साल हो गया मैं लेकर गई थी, शायद उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया होगा कि अभी तक ये दोनों चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। हालाँकि माशाल्लाह इतना आना-जाना भी है, चीज़ें इस्तेमाल भी होती हैं, लेकिन इतना इनफ होता है ना ये रोल कि आराम से ख़त्म नहीं होता। उसके अलावा यहाँ पर ये डिस्पोज़ेबल बर्तन पड़े हुए थे, क्योंकि बस अब खुला मौसम आ रहा है, गर्मी आ रही है, लोग जो है वो बारबेक्यू पार्टीज़ करते हैं, आउटडोर फंक्शंस करते हैं, तो उसके लिए यहाँ से बल्क में चीज़ें ले जाते हैं, बड़ी आसानी हो जाती है। सिर्फ़ प्लेट्स नहीं है, यहाँ पर टिश्यूज़ भी पड़े हुए हैं, डिफरेंट तरह के बॉल्स पड़े हुए थे, ट्रेस पड़े हुए थे, स्पून थे, फोक थे और अच्छी क्वालिटी के थे। कुछ तो मुझे ना यहाँ पर वो जो आइसक्रीम स्टिक्स खाते हैं ना, उस तरह के भी लाइक गुड क्वालिटी वाले पड़े हुए थे। और यहाँ पर ना ये डिस्पोजेबल कप्स थे, डिफरेंट वैरायटी के थे, बिग भी थे, स्मॉल भी थे, कागज़ के भी पड़े हुए थे, आई मीन गत्ते के जो होते हैं वो भी पड़े हुए थे। तो यहाँ पर ना डिस्पोजेबल बर्तनों वगैरह की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है। और जनाब ये किचन टॉवल्स हैं जो कि मैं किचन में इस्तेमाल करती हूँ और बड़े अच्छे रह जाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। और इतना खुला इस्तेमाल करती हूँ बच्चों के साथ, आपको पता है कि इन चीज़ों का कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसके बावजूद ये 2 ढाई महीने मेरे आराम से निकाल जाते हैं। फ्रोज़न सेक्शन ना इनका काफ़ी ज़्यादा बिग है, डिफरेंट तरह के डेज़र्ट्स मिल जाते हैं यहाँ से। उसके अलावा फ्रोज़न चीज़ें मिल जाती हैं जिसमें फ़िश होता है, चिकन होता है, नगेट्स होते हैं, फिलेज़ होते हैं, या फिर बटर हो गया, मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, तो डिफरेंट चीज़ें लाइक ऑलमोस्ट हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। लोग बड़ा-बड़ा कुछ यहाँ से लेकर जाते हैं। हमें सिर्फ़ ये चेक करना पड़ता है कि कौन-सी चीज़ हलाल है, कौन-सी नहीं हलाल। तो हम तो डेफ़िनेटली उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें लेते हैं, लेकिन वो लोग जो यहाँ से नॉर्मली शॉपिंग करते हैं और चीज़ें लेकर जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है चीज़ों की। उसके अलावा जनाब यहाँ पर ये राइट साइड पे ये एग के बॉक्सेस पड़े हुए हैं बिग, बल्क में पड़े हुए हैं। बस वो लोग जो या तो उनकी फैमिली बिग है या फिर वो बहुत ज़्यादा घर में एग्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये डेफ़िनेटली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहता है। और यहाँ पर ये फ़िश का सेक्शन है, चिकन का सेक्शन है। यहाँ पर फ़िश का सेक्शन ना काफ़ी बिग है। और यहाँ पर ना ये चिकन सीपी का जो चिकन है दिस इज़ हलाल। और यहाँ से नगेट्स वगैरह या फिर इनका टेंडर चिकन है वो बड़ा अच्छा होता है, तो वो अक्सर लेकर जाती हूँ, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे क्योंकि छोटे हैं इस वजह से एक चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, और यहाँ से बल्क में मैं चीज़ लेकर जाऊँ तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो फिर स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है मेरे फ्रीज़र में और कुछ और रखने की जो है वो जगह नहीं रहती। तो इसलिए बच्चों के लिए तो स्पेशली मैं प्रेफ़र करती हूँ स्मॉल पैकेजिंग, ताकि मुझे जो है ना स्पेस इशू ना आए फ्रीज़र में। और जी ये बच्चों के लिए सी फूड यहाँ से मैंने ये उठाया था, 14 पाउंड का था। और इन चीज़ों पे ना वैट नहीं होती नॉर्मली जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तो बस एक मैंने ये वाला बॉक्स उठा लिया था। और श्रिम्प्स मैंने अभी तक बच्चों के साथ ट्राई नहीं किए, लेकिन मैं सोच रही थी कि इस दफ़ा मैं करके देखती हूँ कि बच्चे इसको लाइक करते हैं कि नहीं करते। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वैरायटी है इन चीज़ों की। चिकन फिलेट्स पड़े हुए हैं, उसके अलावा डिफरेंट तरह के नगेट्स हैं, डिफरेंट तरह के ब्रांड्स हैं यहाँ पर। लेकिन सीपी इज़ द ओनली ब्रांड दैट इज़ हलाल जो हम ले सकते हैं, जिसकी चीज़ें हम अपने घर लेकर आते हैं। और उसके अलावा रेडीमेड बर्गर्स पड़े हुए हैं, फ्राइज़ पड़े हुए हैं। फ्राइज़ बड़े अच्छे होते हैं इनके, लेकिन वो इतना बिग पैकेट होता है ना, मेरे पास स्पेस नहीं होती फ्रीज़र में रखने के लिए। यहाँ पर डिफरेंट तरह के ड्रिंक्स हैं और जूसेस पड़े हुए थे बच्चों के। उसके अलावा ये सामने सेक्शन में राइस वगैरह पड़े हुए हैं, आटा पड़ा हुआ है। और जनाब यहाँ पर ये इस सेक्शन में जो है वो ड्रिंक्स वगैरह पड़े हुए हैं।
और ये सामने जो है वो प्राइम के ड्रिंक्स भी पड़े हुए हैं। पिछले दिनों मैंने बड़ी हाइप सुनी थी प्राइम की। मैंने अभी तक ट्राई तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर जो है वो काफ़ी रुल रही हैं प्राइम प्राइम के ड्रिंक्स। और जनाब उसके अलावा यहाँ पर प्लास्टिक बॉटल्स में सॉफ्ट ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं। और ये फांटा का मैं देख रही थी कि अगर ये शुगर फ्री है तो ले लेती हूँ, लेकिन इस पर आई थिंक कहीं लिखा नहीं हुआ था शुगर फ्री, तो बस इसको फिर मैंने छोड़ दिया। और जनाब ये बच्चों के कैप्री जूसेस पड़े हुए हैं यहाँ पर। उसके अलावा और भी तरह तरह के जूस हैं। ये फ्रूट शूट पड़े हुए थे। फ्रूट शूट अभी बच्चों के घर में पड़े हुए थे, इस वजह से मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी फ्रूट शूट्स लेने की। अब वो भी मैं यहीं से लेकर गई थी और अभी तक चल रहे हैं। और जनाब उसके अलावा यहाँ पर ये कॉफ़ीज़ वगैरह पड़ी हुई थी। यहाँ पे मिल्की ड्रिंक्स पड़े हुए थे बच्चों के। मिल्की ड्रिंक पाउडर जो होता है, जिस तरह से माइलो हो गया या नेस्ले के पड़े हुए थे। यहाँ पर ये ओरियो का पैक पड़ा हुआ था, जिसके अंदर जो है बच्चों को मिल्क डाल के दे सकते हैं और वो ये ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं, हॉट चॉकलेट टाइप ड्रिंक। और उसके अलावा यहाँ पर ये छोटे छोटे पैकेट्स मिल्क के पड़े हुए थे। मेरे बच्चे तो पता नहीं क्यों इन चीज़ों को मुंह नहीं लगाते हैं, वरना लाइक इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, हेल्दी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मेरे बच्चे तो बस इतना चूज़ी है ना खाने में कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो ये इन्होंने खानी है, अदरवाइज़ हर चीज़ को बस एक दफ़ा चखेंगे और साइड पर रख देंगे। और जनाब उसके अलावा यहाँ पर ये चॉकलेट कॉफ़ी पॉट्स वगैरह पड़े हुए थे, कॉफ़ी पाउडर पड़े हुए थे, कॉफ़ी बार्स पड़ी हुई थी और काफ़ी बिग क्वांटिटी में थे। तो होपफुली यहाँ से वही लोग लेकर जाते होंगे जिनके या तो रेस्टोरेंट्स वगैरह है, या फिर उनके बच्चे बिग हैं, या फिर उनकी फैमिलीज़ बड़ी हैं। और काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रह जाता है इस तरह से बल्क में इस तरह की चीज़ें ले जाएं, तो अगर आपके घर में नॉर्मली ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और जनाब उसके अलावा ये टी बैग्स हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली सबसे ज़्यादा चीज़। तो जनाब ये भी मेरा लिटिल हेल्पर रख रहा था ट्रॉली में। और इसमें भी 4 बॉक्सेस हैं और 1 बॉक्स में 260 टी बैग्स होते हैं। तो ये भी आराम से 2-3 महीने चल जाते हैं हमारे, क्योंकि मैं और हस्बैंड दोनों जो है वो चाय पीते हैं। और जनाब यहाँ पर ये वीटाबिक्स वगैरह पड़े हुए हैं, सीरियल्स पड़े हुए हैं जो कि ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वैरायटी है, शुगर फ्री भी पड़े हुए हैं और सिंपल ओट्स भी पड़े हुए हैं और फ्रूट्स वाले भी पड़े हुए हैं। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है सीरियल्स की। उसके अलावा जनाब इस साइड में पड़ा हुआ था, न्यूटेला पड़ा हुआ था और चॉकलेट सॉसेस पड़ी हुई थी, बेकिंग सोडा पड़ा हुआ था, या डिफरेंट तरह के पाउडर्स पड़े हुए थे। आलमंड पाउडर हो गया, कोकोनट पाउडर हो गया, या फिर हनी पड़ा हुआ था। और उसके अलावा बेकिंग सोडा था और ये स्वीटनर्स वगैरह डिफरेंट तरह के पड़े हुए थे। तो यहाँ से भी लोग जो हैं वो बल्क में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लेकर जाते हैं। और जनाब बस यहाँ से उठाया ये न्यूटेला। बच्चों को बड़ा पसंद है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में जो है बन पे या फिर ब्रेड पे लगा के बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। और जनाब यहाँ पर ना ये सॉसेस वगैरह पड़ी हुई हैं, जिस तरह से हम पिज़्ज़ा बनाते हैं या फिर पास्ता वगैरह बनाते हैं, उसके लिए जार्स पड़े हुए थे सॉसेस के। और कुछ यहाँ पर दूसरी सॉसेस पड़ी हुई थी, पेरी पेरी सॉस पड़ी हुई थी, नैंडोज़ की थी, या डिफरेंट ब्रांड्स थे और उनकी भी थी। तो बस यहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो सॉसेस हैं पड़ी हुई होती हैं और अक्सर तो बंदा कंफ्यूज ही हो जाता है कौन सी लें और कौन सी ना लें। और जनाब इस वक्त तो हमारी सर्च जारी थी मेयोनीज़ के लिए और बिग जार्स पड़े हुए थे यहाँ पर, लेकिन स्मॉल बॉटल्स कहीं नज़र नहीं आ रही थी। और जनाब ये था स्नैक्स का सेक्शन और यहाँ पर डिफरेंट तरह के फ्राइज़, चिप्स और क्रिस्प वगैरह पड़े हुए थे। और स्नैक्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी इनके पास अवेलेबल है, सिर्फ ये चिप्स और क्रिस्प वगैरह नहीं, बल्कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह जैसे कि बनाना हो गया, मैंगो हो गया, ये भी ड्राई करके पैकेट्स में ना इनके यहाँ पर पड़े हुए होते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट होता है उनका। उसके अलावा डिफरेंट तरह की चॉकलेट्स होती हैं, डार्क चॉकलेट्स पड़ी हुई होती हैं, बच्चों के लिए मिल्की चॉकलेट्स होती हैं, कैंडीज़ होती हैं, लॉलीपॉप्स होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी जो है ना यहाँ पर अवेलेबल थी इन चीज़ों की।
और जनाब वाली ये सारी पड़ी हुई है यहाँ पर बीच के लिए चीज़ें। ये ट्रॉली है जो कि नॉर्मली लोग पिकनिक वगैरह पे या बीच पे लेकर जाते हैं और इसके अंदर चीज़ें रख लेते हैं अपनी सारी और इसको ड्रैग करते हुए अपनी जगह पर ले जाते हैं, तो इतने हैवी सामान आपको उठाना नहीं पड़ता। और जनाब यहाँ से हम बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ले रहे थे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि बस चीज़ जो है वो हलाल हो, क्योंकि बच्चे तो हर चीज़ देख के ज़िद करते हैं, लेकिन वहाँ पे खड़े होके फिर चेक करना पड़ता है कि ये चीज़ हलाल है या नहीं है। नॉर्मली इनके लिए मैं यहाँ से किंडर चॉकलेट लेकर जाती हूँ, बहुत लाइक करते हैं मेरे बच्चे और इनको कभी कभार मैं ये निकाल के जब देती हूँ तो बड़े शौक से खाते हैं। मैं अवॉइड करती हूँ चॉकलेट्स वगैरह ना ही दूँ ज़्यादा, क्योंकि जिस चीज़ की बच्चों को शुरू से आदत पड़ जाती है फिर वो पड़ ही जाती है, फिर वो ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि कम इनको चॉकलेट्स वगैरह मैं दूँ। और यहाँ पर ये इतने प्यारे फ्रॉक्स लगे हुए थे ना, देख के बड़े ही अच्छे लग रहे थे, क्योंकि अब आ गए हैं समर्स, तो बस बच्चों की इस तरह की जो है वो कलरफुल चीज़ें और हाफ स्लीव्स की चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले पे आ गई हैं और बड़े अच्छे लग रहे थे और बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी थे। और जनाब ये है इनका बुक्स का सेक्शन, जहाँ पर बुक्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है और तरह तरह के टॉयज़ हैं और कुछ तो बड़ी इंटरेक्टिव बुक्स भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं बच्चों के लिए। और उसके अलावा जनाब इस साल में जो है अंडरगारमेंट्स पड़े हुए थे मेन के, और यहाँ पर ये क्लोथिंग एरिया है जहाँ पे आज हमारा जाना नहीं हुआ क्योंकि ऐसे कुछ बाय भी नहीं करना था। और यहाँ पर ये लगे हुए हैं ट्रेनर्स डिफरेंट ब्रांड्स के और डिफरेंट साइजेस भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, इजीली मिल जाते हैं। और जी उसके अलावा यहाँ पर ये लेडीज़ टॉप्स लगी हुई थी और ये अराउंड 14 पाउंड की थी, लेकिन काफ़ी सी थ्रू थी। और यहाँ पर ये सारा गार्डनिंग स्टफ़ पड़ा हुआ था, क्योंकि अब समर्स आ रहे हैं तो लोगों की गार्डन एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। लोग यहाँ पे गार्डनिंग बड़े शौक से करते हैं और इसलिए यहाँ पर इस तरह की चीज़ें ना आम अवेलेबल होती हैं। और यहाँ पर इस साइड पे सारे जो हैं वो हैंड कैरीज वगैरह लगे हुए थे। और यहाँ पर गार्डनिंग से रेलिवेंट काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्योंकि अब समर्स हैं तो समर्स में लोग अपनी समर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, गार्डनिंग करते हैं और ये टूल्स पड़े हुए हैं यहाँ पर। उसके अलावा ग्रास कट करने के लिए मशीन्स हैं और डिफरेंट तरह के स्प्रेज हैं, क्योंकि यहाँ पे वीट काफ़ी जल्दी जो है वो ग्रो करती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्प्रे हैं। डिफरेंट तरह की मोइंग मशीन्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं और इस तरह के ये देखें झूला कितना प्यारा लग रहा था ना। और ये देखें ये एक प्रॉपर कितना अच्छा इन्होंने छोटा सा हट सा बनाया हुआ था विद डाइनिंग टेबल, और ये भी आउटडोर के लिए ही है, क्योंकि साइड पे नेट देख रहे हैं आप, ये नेट है ताकि मॉस्किटोज़ वगैरह या इंसेक्ट्स वगैरह फ्लाई करके आपके फूड वगैरह में ना आए अगर ये हम आगे करते हैं तो। और यहाँ पर ये सारी ग्रिल्स पड़ी हुई हैं बारबेक्यू, और ये तो काफ़ी ज़्यादा बिग वाली है, ये मुझे ना कमर्शियल लग रही है। उसके अलावा नॉर्मल यूज़ करने के लिए भी ना यहाँ पर ये छोटी छोटी ग्रिल्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि जिनकी फैमिलीज़ छोटी होती हैं या जिनके पास जगह नहीं होती तो वो प्रेफर करते हैं कि स्मॉल चीज़ें उनके पास हों ताकि एडजस्ट हो जाएं ईजीली। और ये देखें ये भी एक आउटडोर के लिए ही डाइनिंग टेबल सा रखा हुआ है और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था ये तो। और यहाँ पर ना समर एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे कि बैडमिंटन हो गया या बच्चों के लिए बॉल पिट हो गई या इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर जो हैं पड़ी हुई थी। और मेरा ब्लास्ट तो देख के ना पागल हो रहा था कि मम्मी आई वॉन्ट दिस, आई नीड दिस। तो बस बच्चों को जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसी जगह पर टैकल करना। और जनाब ये देखें यहाँ पर ये बोट्स पड़ी हुई हैं और लोग यहाँ पे सी पे जब जाते हैं तो बोटिंग भी करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर तरह तरह के कैंप्स पड़े हुए हैं, स्मॉल भी हैं बिग भी हैं। तो जनाब हमारी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हर वो चीज़ जिसकी हमें समर्स में आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरत पड़ सकती है वो यहाँ पर अवेलेबल थी। और टॉयज़ के अलावा यहाँ पर ये देखें तरह तरह की साइकिल जो हैं वो भी लगी हुई हैं, छोटी भी हैं बिग भी हैं, और साइकिलिंग से रेलिवेंट जो है वो सामान भी पड़ा हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पर ये मिनी स्कूटर्स हैं जिनको स्कूटी भी कहते हैं, वो भी पड़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा। मैंने एक लेनी थी अलमीर के लिए, लेकिन उसके साइज़ की यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, ये थोड़ी सी बिग थी।
और उसके अलावा यहाँ पर ये पूल्स पड़े हुए थे और तरह तरह के थे, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल थी पूल्स की। अब ये वाला देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो बस ये शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई थी कंप्लीट कोस्को की और अब टाइम था घर जाने का। और लकीली मौसम भी आज बड़ा अच्छा था, इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं था आज। धूप से आपको पता चल ही रहा होगा, लेकिन ये है कि जैकेट्स की ज़रूरत फिर भी थी। तो बस ये कोस्को के बिल्कुल ऑपोजिट जो है ये है स्टार सिटी। यहाँ पर सोचा कि बच्चों को राइड्स वगैरह दिलवा देते हैं। वैसे स्टार सिटी तो इतना बिजी होता है ना कि यहाँ पर जब भी आओ यहाँ पे पार्किंग का इशू हमेशा ही रहता है। हमेशा जो है ना हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है पार्किंग फाइंड करने के लिए। तो बस ये बच्चों को जल्दी जल्दी थोड़े से झूले दिलवाए और वो देखें वो बिल्कुल सामने है कोस्को। इस वजह से सोचा कि बस स्टार सिटी बिल्कुल सामने है तो बच्चों को भी खुश कर ही देते हैं। तो बस जनाब अब टाइम था घर जाने का, तो यहीं पे करूँगी मैं अपना व्लॉग ख़त्म। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन एज वेल। दुआ में रखें याद और अपना रखें ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।